वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैरिबियाई देश क्यूबा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने क्यूबा को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। उसकी घेरेबंदी के मकसद से लाए गए एक ऑर्डर पर मोहर लगा दी। यानी दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सेना भेजने वाले ट्रंप की नजर अब क्यूबा पर भी पड़ गई। क्यूबा अमेरिका के दक्षिण में उसके फ्लोरिडा राज्य से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों को अटलांटिक महासागर अलग करता है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला क्यूबा चारों तरफ से समंदर से घिरा है। उसके दक्षिण में कैरिबियन सागर है, जबकि कैरिबियन सागर के दक्षिणी छोर पर वेनेजुएला। और कुछ दिन पहले ही वहां अमेरिका ने अचानक एयर स्ट्राइक कर खलबली मचा दी थी, क्योंकि दावा है कि अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान वेनेजुएला में रात के वक्त घुस गए थे। उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को भी जबरन गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें अमेरिका की जेल में कैद कर लिया था। लेकिन वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई को 1 महीना भी नहीं बीता था कि ट्रंप क्यूबा को घेरने में जुट गए। उन्होंने क्यूबा को एक नाकाम देश तक कह डाला। Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. अमेरिका और क्यूबा के बीच टकराव की कई वजह बताई गई और उन्हें लेकर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनातनी रही है, क्योंकि रूस और चीन के करीबी माने जाने वाले क्यूबा पर अमेरिका आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाता है। यही नहीं, अमेरिका का दावा है कि क्यूबा में रूस और चीन की खुफिया एजेंसियों ने भी डेरा डाल रखा है, जबकि अमेरिका उन्हें अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। दावा है कि इसीलिए ट्रंप ने क्यूबा को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी के तहत उन्होंने क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले ऑर्डर को हरी झंडी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश क्यूबा को तेल की सप्लाई करेगा, उसकी चीजों पर अमेरिका में ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वसूली जाएगी। हालांकि ये इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप की इस सख्ती से क्यूबा में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। जानकारी के मुताबिक क्यूबा बीते कई दशकों से अपनी जरूरत का 80% तेल वेनेजुएला से खरीदता था। यह उसे सस्ता भी पड़ता था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडारों वाले देश वेनेजुएला से क्यूबा की दूरी 1,500 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में वेनेजुएला से तेल लाने वाले टैंकरों को सिर्फ कैरिबियन सागर को पार करना होता था। लेकिन वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका ने उसके तेल भंडारों पर भी लगाम कस दी। इसकी वजह से क्यूबा के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उसे वेनेजुएला से जो सस्ता तेल मिल रहा था वो पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक क्यूबा ने रूस और मेक्सिको से तेल की सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप की सख्ती के बाद क्यूबा को तेल बेचने वाले देश पीछे हट सकते हैं। आशंका जताई गई कि ऐसा होने पर क्यूबा में तेल के लिए मारामारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही उसकी आर्थिक हालत भी चरमरा सकती है। उधर खबर है कि अमेरिका और ईरान में बढ़े टकराव के बीच चीन के कई खतरनाक युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना हो गए। दावा है कि चीन की सेना जल्द ही ईरान के साथ समंदर में युद्धाभ्यास भी करेगी और इस युद्धाभ्यास में रूस भी शामिल होगा। यानी अमेरिका के तीनों विरोधी एक साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान, चीन और रूस की मिलिट्री ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के इलाकों में होगी। इस ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए चीन ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोतों को भेजा।